अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से मक्का आए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुक्म दिया कि इस बस्ती में, जिसको तिहामा कहते थे, वहां पर काबे को तैयार करें जो खुदा का घर कहलाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे से जब वो मुलाकात हुई, मिले, तो उनको ये बात बताई कि मुझे अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि मैं यहाँ पर एक घर बनाऊं जहां लोग खुदा की इबादत करें और तुम इस काम में मेरा हाथ बटाना। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो जगह बताई जहां पर आज काबा मौजूद है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने बाप का हुक्म माना और तामीर के लिए पत्थर वगैरह इकट्ठा करना शुरू कर दिए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीवारें बनाना शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में काबा तैयार हो गया, जहां पर लोग खुदा की इबादत करने भी लग गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा के बरगुज़ीदा रसूल थे। तमाम उम्र लोगों को खुदा की इबादत और सीधे रास्ते पर चलने की बात करते रहे और तबलीग करते रहे, लोगों को समझाते रहे। काबे की तामीर के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। हजरत इस्माइल ने भी लोगों को खुदा के एक होने का पैगाम दिया और सही और सच्ची बात लोगों तक पहुंचाई। इस तरह मक्का में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सच्चा मजहब फैलने लगा और अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के दिलों में अपने पाक घर की इज्जत और मोहब्बत डाल दी, यानी काबा की मोहब्बत डाल दी और बहुत जल्दी दूर दूर तक इसकी शोहरत हो गई, एडवर्टाइज हो गई। आखिरकार 100 साल तक लोगों को सीधा रास्ता बताने वाले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। आपकी शादी चूंकि मक्का में ही हुई थी तो आपकी औलादी भी यहीं पर रहती थी। यहाँ तक कि आपकी औलादें इतनी बढ़ गई बाद में कि वो दूसरे शहरों में भी जाकर बसने लगी। मक्के वालों में बैतुल्लाह शरीफ के इंतजामात की बहुत अहमियत थी और बैतुल्लाह के इंतजामात करने वाले यानी ट्रस्टियान जो काबा थे वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ही खानदान के लोग थे। चूंकि वही लोग ट्रस्टी थे इसलिए काबे की चाबियां भी उन्हीं के पास होती थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में अक्सर लोग खुदा को एक मानते थे और उसी आसमानी दीन पर वो चलते थे जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा दीन में नई नई बातें बढ़ने लगी। यहां तक कि काबे के करीब जो पत्थर पड़े हुए होते थे या काबे को लगे हुए होते थे, लोग काबे की वजह से उन पत्थरों की भी इज्जत करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये इज्जत इतनी बढ़ी कि लोग उन पत्थरों को अपने साथ रखने लगे और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो औलादें थी, जो उनकी नस्ल थी, वो दूसरे शहरों में भी रहती थी। तो वो लोग वो पत्थर को तबर्रुक समझकर, बरकत की चीज समझकर अपने साथ ले जाने लगे और उन पत्थरों की भी इज्जत करने लगे जितनी वो काबे की और हजर अस्वद की करते थे। फिर आने वाली औलाद तो एडवांस होती है, उन्होंने पत्थरों की इज्जत अपने बाप दादाओं से ज्यादा वो करने लग गए। यहां तक के बात यहां तक बढ़ गई और बिगड़ गई कि काबा को आने के बजाय वो उन्हीं पत्थरों के इर्द गिर्द घूमने लगे, उसका तवाफ करने लगे और ये इज्जत इतनी बढ़ गई एक वक्त में कि अरब वाले उन्हीं पत्थरों को पूजना उन्होंने शुरू कर दिया और उनकी इबादत करने लग गए और पत्थरों को तराश तराश कर अजीब अजीब शक्लें बनाकर उनकी इबादत करने लगे। और इस तरह अरब में बुत परस्ती की यानी बुतों को पूजना उसकी शुरुआत हो गई और लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दीन तकरीबन भूल ही गए। मगर मक्का में अभी तक कोई बुत नहीं आया था। जिस शख्स ने मक्का में बुत परस्ती की शुरुआत की और बुत परस्ती को फैलाया वो उसका नाम था अम्र बिन लुही। वो अपने जमाने में मक्का का सरदार था। हुआ ये कि वो एक दफा अपना इलाज कराने के लिए मुल्क शाम गया, जहां उसने लोगों को पत्थरों को और तस्वीरों को पूछते हुए देखा तो उसे वो तरीका बहुत पसंद आया और वो वहां से एक बुत लेकर मक्का में आ गया और उसे बैतुल्लाह में यानी काबा में रखवाया। इस तरह पहला बुत काबा में रखा गया जिसका नाम हुबुल था। फिर अम्र एक दिन जद्दा गया, वहां से भी वो कुछ बुत उठाकर ले आया
اور لوگوں سے کہنے لگا کہ ان کی عبادت کرو۔